ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीकृष्णभक्तिवेदान्त श्रीनारायणाय नामिने। नमो विष्णुपदाय श्रीकृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीकृष्णभक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीकृष्णभक्तिप्रज्ञान श्रीकेशव गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीकृष्णभक्तिप्रमोद गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय श्रीकृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीकृष्णभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामीति नामिने। शिवाशभान्वी देवी दयिताय कृपापद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रवे नमः। नमः गौर किशोराय साक्षात् वराक्यं मूर्ते विपुलंबर सांबोध पादं भुजायते नमानो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुक वरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्याय श्रीकृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयताम श्रुतपुंगवमर्म मंद मतर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बो श्री राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा गोविंद देव पृष्ठ देवी सेवमानो स्मरामि। श्रीमन्रास रसारंभी वंशीवटतस्तत कर्षण वेणु सुंदर गोपर गोपीनाथ शेस्तुन श्री वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्तये नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुग परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्नाश भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। अनंत रुद्राशी भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रमंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो हमने कल श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के एक व्याख्या को सुना। आज हम भागवत जी के प्रथम, द्वितीय और तीसरे श्लोक की कुछ व्याख्या सुनकर के फिर हम कल से जो है, जो मूल प्रश्न है, जो भागवत जी के 6 प्रश्न हैं, उनमें जो है प्रवेश जो है करेंगे। जन्मादस्य अन्वयादितरस्य च अर्थेषु सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय च आदिकव्य मुहन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो वत्र त्रिसर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा रस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि कृष्ण, हम उन श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं जो परम सत्य है। अपने धाम मथुरा और अपने रूप के माध्यम से वह अपना जो प्रकाश करते हैं, उससे जो है निरस्त कुहुकम, जो शब्द वहां पर निरस्त कुहुकम अंधकार के लिए किया गया था, अज्ञान के लिए किया गया था, यहाँ पर उस निरस्त कुहुकम की व्याख्या दे रहे हैं कि कृष्ण को जानने में, कृष्ण को समझने में जो भ्रांति रहती है, वह श्री कृष्ण अपने धाम मथुरा के माध्यम से और वह श्री कृष्ण अपने रूप के माध्यम से उस भ्रांति को नाश करते हैं, निरस्त कुहुकम, उस भ्रांति को नष्ट जो है करते हैं।
जिनका वपु कैसा है, वह जगत के जो लोग हैं, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, वो श्री कृष्ण के स्वरूप को मायक मानते हैं। वह वपु मायक नहीं है, अनित्य नहीं है, पर नित्य है। जैसे तेजो वारी मृदाम, तेज में कोई, तेज ये जल में अग्नि की भ्रांति कर लेता है, और थल में जल की भ्रांति कर लेता है, ऐसे ही जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वह श्री कृष्ण के स्वरूप को माया जनित मानते हैं, ऐसे उनको भ्रांति हो जाती है। वो श्री कृष्ण जो श्री वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट हुए, नंद महाराज जी के वहां पहुंचे, वो श्री कृष्ण किस प्रकार से कंस की वंचना करनी है, और वो श्री कृष्ण जो जानते हैं कि उनके प्राकट्य से जो ब्रज में प्रेम की उत्पत्ति होगी, वो वहीं पर ही रहे, अपने ब्रजवासियों के साथ ही रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वराट है। तो अलग अलग शब्दों की ऊपर स्वराट की व्याख्या करी, जो स्वतंत्र है, जो किसी के द्वारा बाधित नहीं। यहाँ पर स्वराट की व्याख्या कर रहे हैं कि चाहे उनका प्राकट्य जो है, वह हुआ कहाँ पर, हुआ तो ब्रज में, हुआ तो मथुरा में, पर मथुरा में प्राकट्य होने पर भी वह ब्रजवासियों के प्रेम से भली भांति परिचित है। इसलिए स्वराट होने के कारण वह रहे कहाँ पर, ब्रज में ब्रजवासियों के साथ रहे। और कहने लगे कि जो गाय और बछड़े इत्यादि हैं, वह भी कैसे हैं, सामान्य नहीं है। श्री कृष्ण ही स्वयं बछड़े और गोप बालों के रूप में स्वयं जब उन्होंने अपने स्वरूप को वहां पर प्रकट किया, तो उसके विषय में कह रहे हैं, जैसे श्लोक के अंतर्गत क्या कहा गया, ये तेजो वारि मृधाम यत्यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषाम। ये आ, सूर्य वदंती मुहंती यत सूर्य, जो लोग भी हैं, सूर्य माने जो विद्वान लोग भी हैं, जो विद्वान लोग भी हैं, वो भी भगवान के तत्व के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने ब्रह्म विमोहन लीला में अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी को मोहित किया, कैसे, गाय, ये बछड़े और ग्वाल बाल के रूप में स्वयं को प्रकटित करके। तो मोहंती सूर्य की व्याख्या की जाती है विद्वान लोग जो भगवान के तत्व में भ्रांत हो जाते हैं। और यहाँ पर मोहंती सूर्य की व्याख्या कर रहे हैं ब्रजलीला में, जहाँ पर श्री ब्रह्मा जी भी जो है मोहित हो जाते हैं, और भगवान श्री नारद जी को भी जो है वो मोहित कर देते हैं। ये अर्थ हुआ है मोहयंती यत सूर्य का। ये एक प्रकार की कृष्ण परक व्याख्या जो है श्री अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पर करी। ये मूलतः कृष्ण परक व्याख्या है इस श्लोक की। तो जैसे अ, श्री कृष्ण अंगी हैं, बाकी जितने भी अन्य विषय हैं भागवत के, वो अंग हैं, पर श्री कृष्ण उन सभी विषयों के अंगी हैं। उन सभी जो वार्ताएं हैं भागवत की, उन सब के अंगी हैं। और कोई कह सकता है कि सत्य परम धीमहि की जगह कृष्ण परम धीमहि कह दिया होता, पर कृष्ण परम धीमहि ना कह करके सत्य परम धीमहि क्यों कहा गया? वो सत्य परम धीमहि कहने का संकेत यही है कि एक तो भागवत जी के दशम स्कंद में द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में देवताओं ने उनको 7 बार सत्य कह करके संबोधित किया। सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो भागवत जी कह रही है सत्य परम धीमहि पहले श्लोक में,
देवता लोग श्री कृष्ण की जब गर्भ स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण को 7 बार सत्य कह, तो कृष्ण अंगी हैं, अन्य जितने भी वासना है वो सब कृष्ण के अंग हैं। तो इसीलिए ही इस श्लोक के अंदर सत्य परम धीमहि कृष्ण को ही संकेत कर रहा है, कृष्ण को ही संकेत कर रहा है। एक ही चीज बताई। और भगवान को कहाँ पर कहा गया सत्य? महाभारत में कहा गया। क्या कहा? सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण सत्यमत्र प्रतिष्ठितम, सत्यात सत्य जो गोविंद तस्मात् सत्यो ही नमतः। कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्ण में परम सत्य स्थित है और कृष्ण परम सत्य में स्थित है। सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, सत्य अत्र प्रतिष्ठित, सत्य जिसमें प्रतिष्ठित रहता है। और सत्यात सत्यम च गोविंद, और सब समस्त प्रकार के सत्य जो है वह श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। तस्मात् सत्यो ही नमतः। तो यहाँ पर अनेक प्रमाण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दे करके यही ही बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो सत्य शब्द है वो श्री कृष्ण को ही संकेत किया जा रहा है। उसके उसके अधिष्ठात्री देवता श्री कृष्ण है। कृष्ण कैसे हैं? पिछले श्लोक में कहा गया धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्य परम धीमहि। पिछली व्याख्या में कहा गया, माफ कीजिएगा। धामना स्वेन सदा, धाम माने तेज, स्वेद माने अत्यधिक तेज, स्वेन, सदा माने निरंतर। जो अपने नित्य तेजोमय स्वरूप में, अपने नित्य धाम में, नित्य भक्ति के साथ, अपने नित्य भक्तों के साथ रहते, भक्ति के साथ, भक्तों के साथ, अपने तेज के साथ जो नित्य धाम में विराजित है वो है धामना स्वयं सदा। यहाँ पर उसकी व्याख्या चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं कि हम उन श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं जो कुहक, कुहक माने प्राय होता है अंधकार, कुहकयो परिशंक्यंती। कुहक शब्द के जैसे कुहक को ये कहा जा सकता है कि जैसे कोई अ, निहार हो गया आपका, अ, धुंध, फॉग, और कुहक हो गया माने भीषण अंधकार। तो निरस्त कुहकम, निरस्त माने कुहक को निरस्त कर रहे हैं, किसके? जीवों के कुहक को निरस्त कर रहे हैं। कैसे निरस्त कर रहे हैं? स्वेन धामना, अपने धाम से, अपने तेज से। वहां स्वेन धामना का क्या कहा गया? नित्य धाम में विराजित रहते हैं, भक्ति के साथ, भक्तों के साथ, और अपने तेज माने अपने स्वरूप में। यहाँ पर उसी ही तेज से, यहाँ पर उसी ही स्वयं धामना का अर्थ दिया गया, धाम माने स्वरूप। यहाँ पर उसी ही अपने स्वरूप से और अपने धाम मथुरा से क्या करते हैं, या वृंदावन से क्या करते हैं? जीवों के अंधकार का नाश करते हैं। ये अर्थ दे रहे हैं आप। और उनकी ऐसी अभूतपूर्व कृपा है कि वो स्वरूप आज भी वृंदावन में अनेक अनेक विग्रहों के रूप में विराजित है, जिनका दर्शन जो है आज भी हो सकता है। तो भक्ति युक्त होकर के ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है। स्वतंत्र विचरण धाम दर्शन नहीं है। बिना इन सब तत्वों को समझे स्वतंत्रता में विचरण करने को धाम दर्शन नहीं कहते। धाम दर्शन सर्वथा ही भक्त अनुगत्य का ही विषय है। कह रहे हैं दो कारण बताए जिससे वह जीवों के हृदय का नाश कर, जीवों के अंधकार का नाश करते हैं। क्या? मत्थते तो जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तसारभूतम यदि यस्य मथुरा स निगत्यते। मथुरा वो स्थान बताया गया है जैसे भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे श्री मथुरा भी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और तत्व सारभूतम यदस्यम ब्रह्म ज्ञान ये वो स्थान जो कि समस्त प्रकार के अप्राकृत ज्ञान का सार स्वरूप है। अप्राकृत ज्ञान के सार स्वरूप को क्या कहा गया है? मथुरा। अपराकृत ज्ञान के सार स्वरूप को माने यहाँ पर शब्द कह रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, मथते तु जगत सर्वम, जो सारे जगत को मथते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो है मथुरा।
और जहां पर मथ्यते, और या दूसरा अर्थ क्या है, जहां पर समस्त प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान का सार स्वरूप उपलब्ध है, वो है मथुरा। दोनों अर्थ समझ में आ गए ना? एक अर्थ क्या लिया? एक अर्थ लिया कि जहां पर जो सारे जगत को अपनी ओर मथता है, मथता माने आकर्षित करता है, उसका अर्थ हुआ मथुरा। दूसरा अर्थ लिया जिसके, जहां पर समस्त अप्राकृत ज्ञान, अप्राकृत जो समूह है, उस सब अप्राकृत ज्ञान का सार स्वरूप जहां पर प्रस्तुत है, मानो मथ करके उस अप्राकृत ज्ञान के सार स्वरूप को जहां प्रस्तुत किया गया है, विस्तार किया जाए तो श्री कृष्ण ही समस्त अपराकृत ज्ञान के सार स्वरूप हैं। उनके समस्त परिकर इत्यादियों से उनका जो संबंध है, वही ही समस्त अपराकृत ज्ञान का सार स्वरूप है। तो जहां पर इस प्रकार का संबंध सार स्वरूप में उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं? मथुरा। तो जो धामना स्वेन सदा कहा गया, निरस्त कुहकम, जीवों के कुहक को निरस्त करने वाले। जीवों का कुहक क्या है? मैं ये जड़ शरीर हूं, ये कुहक है, ये अंधकार है। जीवों के इस अंधकार को नष्ट करने वाले, मैं ये जड़ शरीर हूं, ये जगत नित्य है, यही सब कुछ मेरा है, ऐसा मम अहमिति मन्यते, मम अहमिति पार्थिव, ये सब भाव जो जीव में है कि मैं ये पार्थिव शरीर हूं, ये सब कुछ। जीवों के इस अंधकार और इस भ्रांति का, इस अज्ञान का जो नाश करते हैं, कैसे? धामना स्वेन सदा। धामना माने अपने धाम के माध्यम से, मथुरा, और अपने स्वरूप के माध्यम से, वो हुआ निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। और मथुरा शब्द की व्याख्या यहाँ पर नीचे कर दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? हम्म। बोले जो कुछ भी हम नेत्रों से देख रहे हैं, वो क्या है? अनित्य है। तो कृष्ण का भी स्वरूप यहाँ पर दिखता है, तो कृष्ण भी अनित्य होंगे? बोले नहीं, ऐसा नहीं। जैसे देखो, मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको ऐसे पढ़ा तो रहा हूँ, पर यहाँ पढ़ने वाले उस स्तर पे हैं कितने? मेरे लिए बहुत बड़ा संशय है ये, कि यहाँ पर इस तरीके की व्याख्या सुनने वालों की कितनों में रुचि है। क्योंकि ये तो बड़ी सिद्धांतिक, बड़ी रसिक और बड़ी दार्शनिक जो है व्याख्या है। अब मैं इसको बोलूं तो सही, पर अब समझने वाले अगर अलग ही अ, नहीं सुन करके कुछ और सुनना चाहते हैं, किसी और स्तर पे सुनना चाहते हैं, तो बात दूसरी। मुझे उत्तर दोगे तो समझ में आएगा। प्रभु जी, मूक जैसे मैं ये कह रहा था, हरे कृष्णा। हम्म। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि अभी अगर आप ये सोचेंगे कि कौन से स्तर के लोग हैं, फिर तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जितना व्याख्या के अनुसार यदि चलते रहेंगे, तो उसमें ये होगा कि जिसने जितना पकड़ लिया उसने उतना पकड़ लिया, है ना। हम्म। और स्कूल में भी उसी तरीके से होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा समझ पाएगा। टीचर पढ़ा देता है, उसके बाद में जो जितना पकड़ सकता है वो उतना पकड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ हम्म। कि आप जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप चले जाते हैं। उसके बाद में जब हम्म। हमको लगेगा कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आपको रोक देगा कि प्रभु जी मुझे ये वाली चीज बता दो। हम्म। अगर कुछ चीजें ठीक है। ऐसी है जो जो आपको लगता है कि दोबारा बीच में फिर दोबारा कनेक्ट होगा, फिर तो उसको हम्म। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को लगता है। पर जहां पर हम्म। किसी को अगर परेशानी दिक्कत लगती है, वो फिर अपने आप आपको रोक देगा एक बार। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, जी। चलो। ठीक। अब श्लोक क्या कहता है? यत्र त्रिस्त्री सर्ग मृषाम। सर्ग माने सृष्टि, त्रिसर्ग माने सत्वरजतम, मृषाम माने असत्य। जैसे तेने ब्रह्म हृदय च आदि कवि महंते तेजोवादी मदाम यथा अग्निमेव अत्र अत्र सर्ग मृषाम। जैसे जल में थल की प्रतीति, या थल में जल की प्रतीति, या भूमि पर कभी कभी अग्नि की प्रतीति। तेज बहुत हो सूर्य का, तो दूर से लगता है कि भूमि में अग्नि है। तो
यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि शरीर जो है प्राय जीवों के वो त्रिगुण के हैं, सत्व रज तम के हैं। उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब तत्व हैं। पर जिसके वो जो तत्व जो है, जिसके माध्यम से इन चलते इन हैं इन तो सब नहा दो इन, चले। इन सब तत्वों के माध्यम से जो ये शरीर जो प्रकाशित हुए हैं वो सब तो अनित्य हैं। ये बात तो समझ में आती है। और जो भगवान का जो बिल्कुल स्वरूप है वह तो चलते 2 मिनट रुक मैं इसको त्रिगुणमय नहीं बंद है। करो जरा। ये जो भगवान का स्वरूप है वह त्रिगुणमय नहीं है। इसमें त्रिगुणमय कल्पना करना कि ये जल में थल की भांति है, ऐसी कल्पना करना ये बिल्कुल निरर्थक है। स्वरूप तो भगवान का असुर लोग भी देखते हैं, पर उसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान का स्वरूप तो असुर भी देख रहे हैं। पर असुर लोग भी, जिस लोग कहते हैं भगवान भगवान दिख जाए, अरे भगवान दिख भी जाए, भगवान तो असुर भी देख रहे हैं। भगवान तो असुर भी देख रहे हैं। असुरों को तो ऐसा गाढ़ आलिंगन करके युद्ध किया उनके साथ, पर देखने के पश्चात भी कि कुछ कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को मीठा पदार्थ दिया जाए और अगर उसको पी लिया है तो उसको मीठा मीठा लगेगा नहीं, ऐसे ही श्री कृष्ण किसी के सामने प्रकट भी हो जाए, कंस इत्यादि के सामने प्रकट हुए, चारुण मुष्टिक के सामने प्रकट हुए, प्रकट होने पर भी अगर जिह्वा में वैसी क्षमता नहीं है कि उसका आस्वादन कर सके, तो श्री कृष्ण के प्रकट होने से भी तो मीठा मीठा लगेगा नहीं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती पाद ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान में ये कल्पना करना कि ये भी त्रिगुणमय है, ये मृषा स्वरूप है, यह सत्य स्वरूप है, ये बात भगवान में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? अगर त्रिगुणमय संसार में भगवान आए हैं तो भगवान भी त्रिगुणमय हो गए हैं, ऐसा है नहीं। लगता है जल में थल का भेद, लगता है कृष्ण मानुषी है, पर मानुषी है नहीं। कृत्वा किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमत्त चिरतानि भगवान गुण कपट मानुषा। आते त्रिसर्ग में है, पर त्रिसर्ग उनसे प्रकट हुआ है, वो त्रिसर्ग से प्रकट नहीं हुए हैं। हमारा शरीर जो है वह त्रिसर्ग से प्रकट हुआ है। हमारा शरीर प्रकट हुआ है त्रिसर्ग से। समझ रहे? त्रिसर्ग सत्वरजतम से ये शरीर उसी का बना हुआ है, त्रिगुण माया का। पर त्रिसर्ग भगवान से प्रकट हुआ है। तो जिससे त्रिसर्ग प्रकट हुआ है, जब वो इस जगत में आ भी जाता है, वो लगता क्या है? मानुषी। पर वो मानुषी है नहीं, यही है अत्र त्रिसर्गो मृषाम। ठीक है। अब बहुत और उसके अंदर बातें हैं, भगवान के रूप के 3-4 श्लोक इत्यादि वो दिए हैं, उस पर तो मैं अब नहीं जा रहा हूँ कि कहाँ पर भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आ, हम्म कह रहे हैं कि नित्य व्यक्तोपि भगवान ईक्षते निज शक्तितः तमरते परमानंदम का पश्येतम इदम प्रभु। भगवान जो है उनको कोई देख नहीं पाता है, वो केवल अपनी शक्ति के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। बिना भगवान की शक्ति के तमरते परमानंदम का पश्येतम इतम प्रभु इक्षते निज शक्ति के माध्यम से ही उनको जो है देखा जा सकता है। इसीलिए ही ततः स्वयं प्रकाशवत्त, वो स्वयं प्रकाशवत्त है। वो स्वयं का प्रकाश स्वयं वो अपने आप करते हैं। नमो आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मा ने गजेंद्र मोक्ष में भी ये बात आई है। शक्ति स्वेच्छा प्रकाशय, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। नेत्रों के समक्ष तो वो नहीं आ सकते हैं, पर फिर भी ना नेत्र विषय करता, नेत्र के विषय नहीं है, पर सो अभिव्यक्तो भवे नेत्रे, पर फिर भी नेत्रों के सामने आते हैं। ये भगवान का जो स्वरूप है, इसे ही स्वराट कहा जाता है कि वह स्वराट है।
वो स्वतंत्र है, वो नेत्रों का विषय नहीं है, पर फिर भी नेत्रों के सामने अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं। ये सब बात चक्रवर्ती पाद यहाँ पर उसको वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे अ, भगवान के धाम इत्यादि हैं, वो भगवान से अभिन्न है, वो भी प्राकृत नहीं है। जैसे वो धाम आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हो गया, सबके नेत्रों में दृष्टिगोचर हुआ, ऐसे ही जो कृष्ण है वो भी 5000 वर्ष पूर्व सबके नेत्रों के दृष्टिगोचर हुए। कैसे? शक्ति के माध्यम से, माने योग माया के माध्यम से सब उनको देख पाए। अब यहाँ पर भगवान की जो कृपा है, वही भगवान को जगत में प्रकट करती है, उस विषय में कह रहे हैं। मैं उन श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो जन्माद्य जन्माद्य तो ऊपर जन्मादि की व्याख्या करी गई थी, सृष्टि स्थिति प्रलय। यहाँ जन्मादि की व्याख्या बड़ी भिन्न कर रहे हैं, कह रहे हैं जो जन्म के बाद, जन्मादस्य यत, जन्म के बाद वसुदेव जी के घर से, जहां उन्होंने विष्णु रूप दिखाया अपना, और वहां से गए जन्मादस्य अन्वय इतरत, इतरत माने कहीं और चले गए। वहां क्या अर्थ था? वहां सृष्टि संबंधी, वहां सृष्टि पर अर्थ दिया गया था। यहाँ अर्थ क्या दिया गया? जन्मादस्य यत अनु इत अन्वय इतरत। इतरत माने वसुदेव महाराज जी घर से कहाँ चले गए, इतरत माने किसी और स्थान पे चले गए। अब इसकी ये व्याख्या कर रहे हैं। क्यों गए? क्योंकि अपने कारणों को जानते हैं, अभिज्ञ हैं, अर्थेषु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जैसे वो जो व्याख्या थी वो थी साधारणता, जो साधारणता हाँ मतलब उसकी व्याख्या है, और ये जो व्याख्या है ये है कृष्ण परक व्याख्या हाँ जी। मुख्य। अभी हाँ जी, अभी कृष्ण ठीक है। परक व्याख्या है, अभी ऐसे श्री राधिका परक व्याख्या भी है, सब व्याख्याएं, ठीक है। पर मैं और सारी फिर नहीं एक, करूंगा। हाँ हाँ, फिर एक महाप्रभु परक व्याख्या भी है इसी श्लोक की, हाँ करेक्ट? ठीक है। हाँ, वो मैं करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं, हाँ पर वो कृष्ण परक व्याख्या कर दो आप। और हाँ एक चीज मैं और भी बोल रहा था, क्योंकि जितने नए लोग हैं उन लोगों के लिए ये भी समझाना जरूरी है कि कुछ शुरुआत के श्लोक जो हैं वो तत्व सिद्धांत से परक है, उसके बाद जितने सारे श्लोक हैं वो बड़े आसान वाले हैं। हाँ। जी बस और ठीक है। बाकी चीज समझ लेंगे, आज थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जी फिर जी जी। बाद में फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक। ठीक है ना? तो कृष्ण जन्म लिए, ये हुआ जन्मादस्य अतः। अनु इतरत, इतरत माने चले गए, अन्य स्थान पे चले गए। कहाँ पर? नंद महाराज के स्थान पे गए। क्यों गए? अभिज्ञ अर्थेषु, अभिज्ञ माने वो जानते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं जो नहीं जानता कारण को, अभिज्ञ माने जो अपने कारण को जानता है। क्या कारण है? कैसे कंस की वंचना करनी है, और किस प्रकार से ब्रजवासियों के वात्सल्य प्रेम को और अन्य अन्य रसों का आस्वादन करना है, ये है अभिज्ञ, ये अभिज्ञ। और तो इसका अर्थ क्या है कि वह आश्रित है किसी चीज पर? बोले नहीं नहीं नहीं, वो आश्रित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वराट है, स्वेन राजते इति स्वराट। वो स्वराट माने इंडिपेंडेंट है। और दूसरा अर्थ ये है कि ब्रज में रहे, स्वतंत्र गए, स्वतंत्र हैं, प्रकट हो गए, एक स्वरूप में प्रकट हो गए यहाँ पर, और स्वतंत्र रूप में जहाँ उन्होंने विहार किया है ब्रजवासियों के साथ, ये उनका एक स्वराट स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ है। फिर जो लीलाएं इत्यादि कर रहे हैं, जो लीलाएं इत्यादि कर रहे हैं, प्रेम के वशीभूत हो गए अपने भक्तों के। किसी को ये नहीं समझना चाहिए ये तो बस एक सामान्य सी लीला हो रही है ना। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी को उन्होंने क्या करा? एक तरफ तो सृष्टि परक ज्ञान दिया, जो हमने पिछले श्लोक में सुना, ठीक है, तेने ब्रह्म हृदय चादि कव्य। यहाँ पर ब्रह्म मोहन लीला की बात कर रहे हैं कि कैसे श्री ब्रह्मा जी के समक्ष श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा जी को आदि कवि जो हैं ये दिखाया, तेने ब्रह्म हृदय,
ये दिखाया आदि कवि को कि ये जो बछड़े और ये जो ग्वाल बाल भी हैं, ये सब भी मैं हूं। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म माने ये ब्रह्म है। आदि कवि को दिखाया। कैसे? अपनी इच्छा से दिखाया, अपनी योग माया के माध्यम से। मुयंती यत सूरय, जन को देखने पर वो योग माया के माध्यम से दिखाया, जिसके जो श्री शिव जी और श्री नारद जी को भी भ्रमित कर देती है। ये हो गया तेने ब्रह्म हृदय। देख रहे कितनी मंगलमय व्याख्या है। तेने ब्रह्म हृदय च आदि कव्य मुहंती यत सूरय। अब प्रभु जी एक मिनट, सॉरी, जो स्वराट शब्द है उसके लिए कोई उदाहरण है? स्वराट उदाहरण यही ही है कि अगर अगर स्वराट दृष्टिकोण, शब्द कहें, मैं वैसे अनुमान लगा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि स्वराट यदि कहें, तो स्वराट जहाँ पर कृष्ण ने ब्रह्म विमोहन लीला करी, तो उससे पहले कृष्ण ने अपने ही स्वरूपों को बहुत सारे रूपों में विस्तार किया, तो क्या वो हो सकता है स्वराट? हाँ हाँ हाँ, ब्रज की प्रत्येक लीला ही स्वराट है। अच्छा ठीक है। कृष्ण की प्रत्येक लीला ही, क्योंकि देखो स्वराट शब्द क्या है कि जो अ, स्वतंत्र है, जिसको कालिया लीला के आरंभ में कहा गया, ब्रह्मण्य भूमन तस्य स्वच्छंद वर्तिना। 10 से 16 एक है, 10 से 17 एक है। पहला श्लोक है ना, दो है। 10 से 17 एक है, 10 से 17 दो है। कि ब्रह्मण्य भूमन भगवत जो स्वच्छंद वर्ती है। एक तो ये बताया गया स्वराट, ठीक है। दूसरा, अब आपने कह दिया है तो फिर मेरे को याद ही आ रहे हैं। दूसरा, श्री कृष्ण के बाल्य, कौमार, कौमार लीला से पहले जब श्री कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पर मेरे को बाद में पूछ लेना मेरे से ये, चार यंतो अभिला विद्रुह तत्र तत्र ही। जब गौपालन जाते हैं तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, चार यंतो अभिलीला विद्रुह तत्र तत्र ही, माने स्वच्छंद वहां पर विहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस के उनकी जो लीला है वो समय द्वारा बाधित है। समय सापेक्ष लीला नहीं है उनकी लीला, स्वराट है। इच्छा सापेक्ष है, रस सापेक्ष लीला है उनकी। तो ब्रज की जितनी भी लीला है वो स्वराट ही है पूर्ण रूप से। भगवान तो ब्रज क्या, अगर द्वारका इत्यादि भी बात करेंगे तो वो भी स्वराट ही है, स्वतंत्र ही है ब्रज में तो। क्योंकि भगवान की स्वराट स्थिति ब्रज में विशेष रूप से इस बात को लक्ष्य कर रही है कि जो प्रकट तो हुए देवकी जी के यहाँ पर स्वराट है, इसलिए कहाँ चले गए? नंद महाराज के यहाँ पर चले गए। अगर उस दृष्टिकोण से देखो तो वो किसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है ना? हम्म। तो आप कह रहे हैं, हम्म, दशम अष्टम स्कंद के अंतिम में अध्याय, 23वें अध्याय, ये सब लिखते रहना, मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ। अष्टम स्कंद का 23वां अध्याय मत्स्य अवतार की लीला है। एक अध्याय में मत्स्य अवतार की लीला कही गई है, क्योंकि अष्टम स्कंद जो है मनवंतर पूरा है, मनवंतरेशु है। गजेंद्र इत्यादि का तामस मनवंतर में वर्णन करने के पश्चात इन सब मनुओं का वर्णन है। ये भी पूछ लेना कौन कौन से मनुओं के नाम क्या हैं, आने वाले मनुओं के भी नाम क्या हैं। अ, इसका विवस्वान है, आने वाले मनु का नाम श्रावदेव है, ऐसा किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है। तो कह रहे हैं कि भगवान की जो स्वांश अवतार है, मत्स्य अवतार इत्यादि, वह उन्होंने मत्स्य अवतार की लीला में सत्यव्रत मुनि, अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं कि वो अवतार उस समय नहीं होना था, पर सत्यव्रत मुनि के कारण ही मत्स्य अवतार हुआ। प्रलय उस समय नहीं होनी थी, वो अभी नहीं कह सकता, बाद में बता दूंगा। तो सत्यव्रत मुनि ने, और ये पिछले कल की कथा, ये 7वां मनवंतर है, वो छठे मनवंतर में हुआ था। छठे मनवंतर के अंत में मत्स्य अवतार हुआ था। सत्यव्रत मुनि को भगवान ने अपना मत्स्य रूप जो है दिखाया था। संक्षेप में ही बता देता हूँ। सत्यव्रत मुनि
एक मछली स्नान करने गए, तो स्नान करते समय एक मछली उनके कमंडल में आ गई। उस मछली को ले आए, उसको अपने घर में, अपने अपने आश्रम में डाल दिया, एक पात्र में डाल दिया। थोड़ी देर में मछली का आकार बढ़ने लगा, तो मछली ने कहा मैं यहाँ रह नहीं सकती, मुझे बड़े उसमें डालिए। तो एक बहुत बड़े पात्र में डाला। थोड़ी देर में और आकार बढ़ा, तो बोला मैं यहाँ भी नहीं रह सकती हूँ, मुझको नदी में डाल दो, एक सरोवर में डाल दो। तो उनको सरोवर में डाल दिया। सरोवर में डालने के पश्चात आकार और बढ़ने लगा, तो उनको नदी में डाल दिया। ऐसे करते 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 समुद्र में डाल दिया। उन्होंने कहा आप हैं कौन? तो बोला भगवान मत्स्य अवतार, क्योंकि सत्यव्रत मुनि पर कृपा करने के लिए ही भगवान ने अपना मत्स्य, क्योंकि सत्यव्रत मुनि की भगवत दर्शन की इच्छा थी। तब उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही समय में प्रलय होएगी, उस प्रलय में एक नाव आपके निकट आएगी, आप उस नाव पे बैठ जाना। उस नाव पे सप्त ऋषि और सारे वेद इत्यादि होंगे, और मैं क्या करूंगा, प्रलय के जल में पूरा भ्रमण करूंगा। वहां पर मैं उस नाव को बांधूंगा मैं अपने साथ, तो प्रलय के जल में भ्रमण करूंगा। तो तब सत्यव्रत मुनि के विषय में कह रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि जो आदि कवि, आदि कवि माने वो सृष्टि, उन्होंने जब पिछली प्रलय हुई है इसलिए वहां पर उनको आदि कवि कहा गया है। उनको भी भगवान ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया था उसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर अ, श्री कृष्ण परक व्याख्या हम लोगों ने सुन ली है। अब एक रस परक व्याख्या है इसकी। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं अब उसको कितना कहूँ, क्योंकि वो तो अम, इतना समझ में आएगा, मैं उसको अभी नहीं कहता। 3 व्याख्याएं मेरे पास पहले ही श्लोक की और है, ठीक है, मैं उसको अभी नहीं कह रहा हूँ। मैं प्रभु जी। अलग से, हाँ हाँ, मैं यही कह रहा था आपको कि जिस जिस भी व्याख्याएं 2 या 3 अलग अलग भागों में विभाजित हो रखी है ना, उसको फिर आप मेन मेन करते हुए चलो, साधारण साधारण। उसके बाद में आप उसको रिकॉर्डिंग में भेज देंगे या रिकॉर्ड दो करके से दे चार दूंगा अलग पांच से, मिनट जिस, हाँ, अलग हाँ अलग। जिसको चाहिए होगी। हाँ हाँ, फिर वो वहां से ले लेगा, क्योंकि साधारण साधारण चलते रहेंगे, इजी रहेगा। हाँ ठीक है, जिसको अलग से चाहिए होगी मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब हम द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक बताया गया था संबंध तत्व का। भागवत जी का पहला श्लोक संबंध तत्व है। दूसरा श्लोक जिसमें परम तत्व की परिभाषा है, ठीक है। द्वितीय द्वितीय जो श्लोक है वह भागवत जी की महिमा है, और वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है। जैसे धर्म प्रोजित कैतव परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्य वास्तव वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलयम, श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर, सद्य हृदय वृद्धते कृतिभी शुश्रुभि तत्क्षणात्। मैं श्लोक को वो कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, जिससे कि जो लोग हैं वो समझ में आ जाए उनको कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको तो दिखा दिया। अब मैं इसको दिखाते कैसे हैं इसमें, शेयर स्क्रीन क्या होता है? हम्म, हम्म, अच्छा, कैसे करते हैं इसको? इमेज फ्रॉम फाइल डॉक्यूमेंट, अच्छा स्क्रीन दिखा देते। आता देना। वैसे तो भागवत जी सबके पास हो तो अच्छा है ना। हम्म, तो यार मेरे को नहीं ऑपरेट करनी नहीं आती आधी चीजें। एक सेकंड। भेज दिया मैंने, इसमें चैट में भेज दिया, आप लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित माने उज्जवल धर्म, ऐसा धर्म जिसमें किसी भी प्रकार का
कोई उसमें कर्तव्यता नहीं है। कर्तव्यता में उसमें जैसे कोई धर्म है, जैसे कर्म कांड इत्यादि है, उसमें वस्तु जो प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं की प्राप्ति की एक विधि है, और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात, वस्तुओं के भोग के पश्चात, उन वस्तुओं के समाप्त होने का भी एक आयु है, क्योंकि वो इसी त्रिसर्ग की ही सृष्टि मिल इस यही त्रिसर्ग ही मिल रहा है। या तो उच्च लोक मिल रहे हैं, ये सब मिल रहा है, या जगत का भौतिक, ये सब। तो ये सब चीजें क्या है? ये कैतव है। कैतव माने, स्व शब्द में कैतव कहा जाए तो धोखा है। तो धोखा कैसे? संसार प्राप्ति धोखा है? हाँ, धोखा है। संसार की विषय वस्तु की प्राप्ति भक्त वैष्णव धोखा है। क्यों? क्योंकि जग सत्य है। कृत्या में कलेवरो विट्टु कृम भस्म संगितः, काल के प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसको धोखा कहा गया है। जगत की प्राप्ति को कहीं पर भी भागवत जी में, कहीं पर भी भागवत जी के अंदर विशेष करके, अन्य पुराणों नहीं, भागवत जी के अंदर जगत की प्राप्ति को स्पष्ट स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह माया में बांधने के लिए ही सब वस्तुएं हैं। केवल माया में बांधने के लिए वस्तुएं हैं। एकांत निगस्य न कंचनार्थ न सभाजयन्ते मम पौरुषाणि, न एकांति न गति स्पृहा मदपाद सेवा विरता मति। भगवान के भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार की ही वार्ता वह सभा में, सभा इत्यादि में वैष्णव लोग साथ में बैठ करके भगवान के नित्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनके नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने के लिए ही उनकी वांछा है। तो भागवत जी कैसा धर्म है? प्रोज्जित धर्म है, कैतव। माने जितने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि हैं, इन सब चारों पदार्थों को से परे पंचम पुरुषार्थ प्रेम को ही लक्ष्य कर रहा है। धर्म प्रोजित कैतव परम, परम माने सबसे सर्वश्रेष्ठ सीमा तक, जो सबसे उत्तम सत्य है, सबसे सर्वश्रेष्ठ सत्य है, वो क्या है? पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम। किससे प्राप्त होता है? निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। वेद्य माने वो जान पाते हैं जो, जिनके हृदय में मात्सर्यता नहीं, जिनके हृदय में ईर्षा द्वेष दंभ इत्यादि नहीं है, वो इस धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। वेद्य वास्तव, वास्तव वस्तु देते, वास्तव वस्तु देते हैं। कैसी वास्तव वस्तु? एक अवास्तव है और एक वास्तव है। वास्तव वस्तु माने जो त्रिकाल में सत्य है, जो माया के सब प्रकार के अज्ञान से परे है, वो वास्तव वस्तु। जिसका काल में भी किसी प्रकार का लोप नहीं होता है, वो वस्तु प्राप्त हो। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ऐसा लाभ जो काल के प्रभाव से भी प्रभावित ना हो। शिवदम, वेद्य वास्तव वस्तु शिवदम। शिवदम माने मंगल करने वाली, मंगल करने वाली। एवं स्वस्ति अयनम, भागवत जी में कहा गया, नमो परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानत्य देवो नारायण नमः। भगवान की जो कथा कीर्तन है वो स्वस्ति अयनम है। स्वस्ति अयनम माने मंगल प्रदान करने वाली है। कर्माणि पुण्य निवहानी सुमंगलानि, ये अनेक श्लोक भागवत जी के एकादश में एक साथ नवयोगेंद्र संवाद में आ रहे हैं। तो वास्तव वस्तु जो भगवान है, वो वास्तव वस्तु भगवान कैसे हैं? शिवदम। वा, वास्तव वस्तु ही वास्तविक शिव, शिव माने मंगल प्रदान कर सकती, जो नित्य रहने वाली है। वो वस्तु जो आज मिले तो शिव का काम कर रही, माने मंगल काम कर रही है, और जब छिन जाती है तो वही वस्तु ही अमंगलमय हो जाती है। माने उसके जाने से जो दुख होता है,
उसके जाने से जो दुख होता है वो शिवोपदेश ही अशुभ हो जाता है। माने पहले वो मंगलमय थी आरंभ में, पर जैसे जैसे काल बढ़ता गया वही वस्तु बाद में अमंगलकारी रूप में प्रकट हो रही है। तो वो शिवदम नहीं है। पर वास्तविक शिवदम क्या है? भगवत भक्ति। और तापत्रय उन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का नाश करती है। 3 प्रकार के ताप हम सब लोग जानते ही हैं। आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक अन्य जीवों के द्वारा दिए गए ताप हैं, आदि दैविक देवताओं के द्वारा दिए गए ताप हैं, और आदि भौतिक के अंतर्गत हमारे मन से ही जो ताप हर्षण प्रकट हो रहे हैं। तो क्या करती हैं भागवत जी? वास्तव वस्तु है, वास्तव वस्तु का परिचय कराती है। पहली चीज, जब वास्तव वस्तु से परिचय होता है तो पहला उसका लक्षण क्या है? शिवदम, जीवन में शिव माने मंगलमय होता है। दूसरा, तापत्र उन्मूलनम, ताप इत्यादियों का नाश होता है। किसके द्वारा लिखा गया? महामुनि कृतय। श्री व्यास जी ने इसको लिखा है, और महामुनि है वो, माने उनको भगवत तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणति हमले अवश्यतम पुरुषम पूर्वम माया चलतवाश्रयम् जया सम्मोहितम जीव। समस्त उन्होंने माया इत्यादि का दर्शन इत्यादि किया। वो महामुनि करते हैं। जब शिला व्यासदेव ने उनको ये कहा, समाधि अनुस्मरत चेष्टतम, कि आप समाधिस्थ होकर के क्या करिए? समाधिस्थ होकर के इस भागवत धर्म का प्रकाश करिए। तो व्यास जी ने उनको, श्री नारद जी ने उनको कहा था कि समाधि अनुस्मर तत् चेष्टितम, समाधिस्थ होकर के आप इस श्रीमद् भागवतम जी का प्रकाश करिए। और भागवत जी का प्रकाश करने के बाद व्यास जी ने जब जो दर्शन किया था उसको श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, इसका भी आप जो है वह श्लोक संख्या लिख लो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण 4 श्लोक जो है आ रहे हैं यहाँ पर। ये आ रहे हैं प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में। 4, 5, 6 और 7, 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको सीखना है उनके लिए बता रहा हूँ। ये 4 श्लोक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले स्कंद के 7वें अध्याय के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वां श्लोक है। महामुनि कृत्य के विषय में ही कह रहा हूं मैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणति अमले अपश्यतम पुरुषम पूर्वम माया च तदपाश्रयम् यया सम्मोहितम जीवम आत्मानं त्रिगुणात्मका परोऽपि मनुते अनर्थ तत्कृतं चाविपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य जानातु विद्वान चक्र सात्व संहिता यस्य वा श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुनसा शोक मोह भय अपह। श्री व्यास जी ने जब भागवत उनके हृदय में प्रकट हुई है तब उन्होंने क्या देखा है? भक्ति योग के माध्यम से सम्यक प्रणहित अमले उन्होंने भागवत जी के प्रकट होने पर उन्होंने भगवान का आश्रय लेने वाली माया को देखा, और साथ ही साथ ये भी देखा कैसे माया जीवों को मोहित कर रही है। या सम्मोहितम जीवन आत्मानम त्रिगुणात्मक, वो जीव जो त्रिगुण से परे है, माया से परे है, कैसे वो जीव माया के द्वारा मोहित होकर के स्वयं को ये शरीर मानता है। और परोपि मनुते अनर्थ तत्कृतम चाय पद्धते, अपने आप को ये शरीर मान करके जीव को कितने प्रकार के अनर्थ जो है वो भोगने पड़ते हैं। इसीलिए ही अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग दोक्षजे, उन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन क्या है? भक्ति योग। परंतु संसार के लोग उसको नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते, लोकस्य अजानन, तो नहीं जानते भक्ति योग से ही अनर्थ जा सकते हैं। विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, श्रील व्यास जी ने क्या किया? सात्वत संहिता, यह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जो है वह जो है प्रकट किया, और उस भागवत जी के प्रकट होने का प्रभाव बताया। यस्य श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुनसाम, इस भागवत जी के श्रवण से क्या होता है? कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति होती, जिससे जीव के शोक मोह भय
अपहा माने शोक मोह भय जो है वह नष्ट हो जाते हैं। ये मैं यहीं पर ही जो है दे रहा हूँ, ये 4 श्लोक, इसको भी देख लेना। ये हैं 10.7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, इसको भी देख लेना। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिनको करना है वो देख लेगा, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ तो मैंने एक एक करके बता ही दिया। ये महामुनि कृते के आगे नहीं बताया, माफ कीजिएगा। महामुनि कृते, महामुनि ने क्या किया, किम वा परेश्वर, उन्होंने इस ग्रंथ को जो है प्रकाशित किया। इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के पश्चात किम वा परे, किम वा परे का अर्थ है अब और किसकी आवश्यकता है। एक बार भागवत जी प्रकाशित हो जाए, भागवत जी जीवन में आ जाए, भागवत जी का श्रवण हो जाए, तो अन्य और किसी की किम वा परे, और किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मूल प्रयोजन क्या है सभी ग्रंथों का? मूल प्रयोजन है स्मारितो अद्य भगवान ना देवो नारायण नमः। भगवान की प्रथम तो स्मृति हो जाए, और भगवान की स्मृति होने के पश्चात भगवान की हृदय में प्राप्ति हो जाए। यही मूल लक्ष्य है सभी बातों का, सभी बातों का यही मूल लक्ष्य है। विद्वान बनना लक्ष्य नहीं है, श्लोक इत्यादि केवल याद करना लक्ष्य नहीं है, पंडित बनना लक्ष्य नहीं है। मूलतः लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति, भगवान से मिलन की उत्कंठा की प्राप्ति, यही लक्ष्य है सारा। तो कह रहे किंबा परेर, और किसी की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि किंबा परेर ईश्वर सद्य हृदय वृद्धते। क्यों? अरे जब भगवान ही सद्य हृदय वृद्धते हो गए, जब भगवान ही हृदय में आ जाएंगे, ईश्वर सद्य माने तत्क्षणात्, एट वंस, सद्य, सद्य हृदय अवरुद्ध, जब भगवान ही हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे, फिर अन्य और किसी वस्तु की किम वा परेर क्या आवश्यकता है? कैसे होंगे? कृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, जब कोई एकांत चित्त हो करके और दैन्य हो करके भागवत जी को सुनेगा, तो भगवान हृदय में प्रकट होना तभी से ही शुरू हो जाएंगे जब से वह श्रवण जो है करता है, ठीक है। ये मैंने अब श्लोक का अन्वय जो है बता दिया। अब कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है? वो समस्त, इसमें भागवत जी की परिभाषा, ये भागवत जी की महिमा, और ये श्लोक जो है, और ये अब प्रयोजन, ये अब अभिधेय आ गया है। अभिधेय माने पहले हो गया संबंध भगवान से, अब अभिधेय माने क्या करने से भगवान की प्राप्ति होगी, क्या करने से भगवान की प्राप्ति होगी। भागवत जो है वो समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप है, सारम सारम समुद्रतम है, और ये बताता है कि जीवों के लिए क्या मंगलमय है, क्या मंगलमय है। श्री जो शिव शब्द का प्रयोग किया गया है धर्म के वेद वास्तव वस्तु शिवदम, ठीक है। अब इसमें समस्त प्रकार का शिवदम, समस्त प्रकार का मंगल क्या है? जो अनेक प्रकार की और चीजें अन्य अन्य शास्त्रों में दी गई हैं, इसमें वैसा नहीं कहा गया है। और अलग अलग प्रकार की जो बातें जो जीवों के लिए मंगलमय नहीं है, वो बातें इसमें नहीं कही गई। केवल और केवल विशुद्ध भक्ति की ही, और उसमें से भी ब्रजवासियों के विशुद्ध भाव के कणिका को प्राप्त करने की, और उसमें भी और अगर विचार किया जाए तो विशेष करके श्री राधिका के कैंकर्य का भाव ही जो है श्रीमद् भागवतम जी प्रकट कर रहे हैं। तो भागवत जी जो है वो सुनने वालों को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं। इससे क्या होता है कि इस प्रसन्नता से ही क्या होता है, सबसे उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अत्र
अत्र माने यह भागवतम, श्रीमद् भागवतम पुराणम। श्रीमत माने जो सबसे ज्यादा मंगलमय है, सबसे अधिक मंगलमय। ईश्वर माने भगवान, जो सबके आश्रय हैं। अत्र श्रीमत ईश्वर, ठीक है, सबके आश्रय स्वरूप है। श्री कृष्ण अवरुद्ध थे, उसी ही समय ही वशीभूत हो जाते हैं हृदय में। किसके? कृति भी, जो श्रवण करना आरंभ करता है। कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए निर्मत्सराणाम, उसमें किसी प्रकार का द्वेष इत्यादि यह सब नहीं होना चाहिए। ये लक्षण जो है बता दिए। और कह रहे हैं भक्तों में प्रेम प्रकट होता है, भगवान वशीभूत होते हैं प्रेम के। प्रणय रसना धृतंगरी पद्म, भगवान को भक्त जो हैं अपने प्रेम रूपी रज्जों से अपने हृदय में जो है वह बांध देते हैं। न रुद्धति माम योग न सांख्यं धर्मेव च, न स्वाध्याय तपोत्यागो न इष्ट पुत्रम दक्षिण, व्रतानि यज्ञ छंदासि तीर्थानि नियम यमः, यथा वृद्धे सतसंग सर्व संगोपहि माम। उद्धव जी से इस बात को कह रहे हैं। इसको लिखना चाहते तो लिख लो। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, 11.2.55, जिसको फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ, जिससे 2.55, ठीक है ना। इसको भी देख लेना। उद्धव जी से कह रहे हैं मेरे भक्त, मेरे शुद्ध भक्त जो है वो क्या करते हैं, जो उनकी आसक्तियां हैं संसार के भोग की, वो सारी की सारी आसक्तियों को मेरे भक्तों के संग से वो सब आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा संग जो है वो मेरे को वशीभूत कर लेता है। कोई अष्टांग योग करे, कोई तत्वों इत्यादि की चर्चा करे, जगत के जो 24 तत्व हैं, कोई अहिंसा का मार्ग अपनाए, कोई व्रत इत्यादि करे, कोई दान इत्यादि करे, तपस्या इत्यादि करे, संन्यास ले ले, यज्ञ करे, कुएं खुदवाए, वृक्षों को लगाए, और अन्य समाज के मंगल के लिए कार्य करे, दान करे, ये सब करे, अन्य देवताओं की उपासना करे, बड़े रहस्यमय मंत्रों को गए गाए, धाम इत्यादि में जाए, और जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों से मैं उतना वशीभूत नहीं होता जितना मैं अपने शुद्ध भक्तों के संग से, जितना अगर कोई मेरे शुद्ध भक्तों का संग करता है उससे मैं वशीभूत हो जाता हूँ। ये बात यहाँ पर बताई गई है। दूसरा एक और भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ जिससे आपको सही रहेगा। ये उनके लिए लिख रहा हूँ जो जब पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना, उनके लिए लिख रहा हूँ ये। चलो ठीक है। श्री कृष्ण हृदय में तत्क्षणात ही प्रवेश कर जाते हैं। किसके? जिसके हृदय में भगवान के विषय में सुनने की इच्छा होती है। जिस क्षण से सुनता है भगवान के विषय में, उस समय से ही उसके हृदय में भगवान प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जो इच्छा हुई सुनने की, अभी श्रद्धा नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है अभी। इसका अर्थ क्या है? सुनने की इच्छा हुई है पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि यह जो घटना घटी है ये भागवत जी के श्रवण से हुई है। तो अगर किसी के हृदय में बिना श्रद्धा के ही अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर श्रद्धा युक्त हो करके अगर वो ये करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है, ये बात बता रहे हैं कि अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम गाते ही हैं रोज, कि मधुर मधुर एतत् मंगल मंगला नाम निगम कल्पवल्ली सत्यफल सिद्ध स्वरूपम सकृत प्रगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुरम धर्मात्रम तारेत श्री कृष्ण नाम। ये श्लोक मिल जाएगा आपको गौड़ीय गीति गुच्छ के मंगलाचरण के अंत में। कृष्ण का नाम कैसा है? मधुराति मधुरतम है, मंगल से मंगल है, वेदों का पका हुआ फल है, सबसे उत्तम फल है, और चिन्मय तत्व है।
हे भृगु जी, अगर कोई विश्वास के साथ या वैसे ही अगर कृष्ण का नाम ले ले, तो उसे वो मुक्त हो जाता है। तो फिर कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ इसको करेगा, तो उसे क्या नहीं मिलेगा? फिर कह रहे हैं कि भगवान में जो मन है, वो जब स्थिर हो जाता है, ये मनुष्य का सबसे उत्तम, मनुष्य प्राप्ति का सबसे उत्तम फल है, भगवान में मन स्थिर हो जाए। और एक बार भगवान में मन स्थिर हो जाता है, तो मन वहां से स्वयं को छोड़ता नहीं। फिर भगवान जो है वशीभूत हो जाते हैं उसके हृदय में। इसलिए भागवतम जो है वो क्या है, पूरे विज्ञान की भांति है। अगर ये दो शब्द सद्य और कृति भी एक साथ ले लिए जाए, जो अंतिम चरण है, किंबा परेश्वर श्रीमद् भागवतम महामुनि किंबा परेश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते कृति भी शुश्रवी दर्शनाथ। सद्य और कृति भी, इन दो शब्दों को अगर एक साथ ले लिया जाए, इसका अर्थ है कि वो जन के माध्यम से भगवान पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं, जो कृति भी माने इस क्रिया को कर रहे हैं, क्या भगवान के विषय में सुन रहे हैं। और दूसरा अर्थ कृति भी का है, जो योग्य है उनके हृदय में तो वशीभूत हो जाते हैं, और जो योग्य नहीं, अभी कृति भी नहीं है, उनके लिए कुछ समय लग सकता है। पर ये दोनों, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, ये दोनों भागवत जी का श्रवण कर सकते हैं। ऊपर वाली बात याद रखना कि वो कैसे हैं, निर्मत्सर होने चाहिए। अभी निर्मत्सर नहीं हुए हैं, फिर भी भागवत जी को श्रवण करेंगे कि धीरे धीरे करके निर्मत्सरता भी हृदय में अपने आप जो है आ जाएगी। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भविका वो भविका विभावुका। ये सब ये बातें अब तत्क्षणात् का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर। तत्क्षणात् का अर्थ क्या है? तत्क्षणात् का अर्थ है, तत् माने कृष्ण, क्षणात् माने, तत्क्षणात् का अर्थ तो हो गया कि उसी समय एक, पर यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तत्क्षणात् का अर्थ दे रहे हैं। तत् माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण रूपी उत्सव, वह भक्त के हृदय में आरंभ हो जाता है। ये है तत्क्षणत। कृष्ण रूपी उत्सव भक्त के हृदय में आरंभ हो जाता है। कृष्ण किसी भक्त के हृदय में जब वो वशीभूत हो जाते हैं, तो क्यों वशीभूत हो जाते हैं? जब कृष्ण किसी भक्त के हृदय में वशीभूत हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्नता होती है। कृष्ण प्रसन्न है, और साथ ही साथ प्रेम से पूर्ण रूप से उनके वशीभूत रहते हैं जब भक्त लोग भागवतम जी सुनते हैं। भागवत जी सुनने वाले के प्रति कृष्ण विशेष प्रसन्न होते हैं और प्रेम से भर जाते हैं जब वो देखते हैं कोई भागवत जी का पाठ जो है कर रहा है। ये अन्य किंवा परे, अन्य और किसी ग्रंथ से नहीं हो सकता। अब इतना बड़ा आश्वासन चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं कि भागवत जी के विषय में सुनने से अवश्य ही उसमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की कामना ना हो, वो बातें तो अ, साधारणतः ही समझ जानी चाहिए, साधारणतः ही वो चीज समझ जानी चाहिए। पर फिर भी भागवत जी श्रवण करने वाले व्यक्ति से कृष्ण स्वतः अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अन्य अन्य ग्रंथों से किंवा परे, अन्य से। क्यों? क्योंकि इसमें श्री कृष्ण संबंधी ही विशुद्ध प्रेम वार्ता है। श्री कृष्ण परक शुद्ध प्रेम वार्ता होने के कारण ही किंवा परे, अन्य किसी ग्रंथ से नहीं, कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। और तत्क्षणात् का अर्थ भी हो गया। किसी को समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। अब इस ग्रंथ के उत्तम फल के विषय में तो बता दिया, इस ग्रंथ का उत्तम फल बता दिया। अब इस ग्रंथ के रचयिता जो महामुनि हैं, उनके विषय में बता रहे हैं। वो कौन है? स्वयं व्यास विष्णु रूपाय। व्यास जी ही स्वयं, ये श्री कृष्ण ही स्वयं, यह व्यास नारायण साक्षात। दो स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि वो शक्तावेश अवतार तो है ही सही,
भगवान की ज्ञान शक्ति से समन्वित है, तभी ऐसा कार्य कर पाए। भगवान अपनी शक्ति समन्वित करके ही, और व्यास अभिन्न है श्री भगवान से, तो वो महामुनि है क्योंकि वो भगवान सिक्स के साथ उनका नित्य अभेद है। भगवान ही व्यास जी के रूप में आए और इस पूरे के पूरे ग्रंथ की रूपरेखा को उन्होंने सुनियोजित रूप से इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया, सुनियोजित किया। भागवतम सबसे पहले तो सूत्र रूप में, चतुश्लोकी रूप में ही प्रकट जो है हुई थी, चतुश्लोकी रूप में ही जो है वह प्रकट हुई थी। इस इसको वर्णन किया गया है द्वादश स्कंद के, द्वितीय स्कंद में तो चतुश्लोकी कह दी गई, पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, और इसको द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी बोला गया कि यम प्रावजंतम निपेत विरक्ते पान पुत्रे तन्मय तरम तम सर्वद मुनिमान तस्पि नारायण नमस्कृत्यं नारायण उदीरयेत यस्यानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमुत्तर्षताम तमोन्धम संसार कारुण्यम पुराण संसारिणाम कारुण्यम पुराण गुह्यम तम व्यासोनम उपयामि गुरुम मुनीनाम। अध्यात्म रूपी दीप श्रीमद् भागवतम है। तो ये जो अध्यात्म रूपी दीप श्रीमद् भागवतम है, ये पहले श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कहा, नारद जी ने द्वैपायन वेदव्यास को कहा, व्यास जी ने इसको श्री सुखदेव गोस्वामी जी को कहा है। तो अर्थ क्या है, पहले चतुर्श्लोकी रूप में किसको मिला, ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने इसको नारद जी को कहा, नारद जी ने व्यास जी, और व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा। उन्हीं सुखदेव जी ने कहा था कि परिनिष्ठो अपि निर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यातांत गतितवान। मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, पर व्यास जी के माध्यम से मेरे को यह परंपराबद्ध जो है भागवत जी मुझको प्राप्त हुई है। तो ये व्यास जी को प्रकट हुई, जिसके 4 श्लोक अभी हमने सुने, है ना, वो 4 श्लोक में लिख भी दिए वहां पर। अब कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का जो मूल लक्ष्य है वह कैसा है, वास्तव है। आरंभ में, मध्य और अंत में जो भी इसमें बात की गई है, जो भी इसमें भागवत जी में बात की गई है, आरंभ में, मध्य और अंत में, वो एक ही है, वो वास्तव है, वो परिवर्तित नहीं हो रही है, वो परिवर्तित नहीं हो रही है। और अगर कोई इस ग्रंथ में निर्मत्सर होकर के प्रवेश करता है, निर्मत्सरता माने हृदय में उसको किसी प्रकार की जागतिक लालसा नहीं है, हृदय में किसी प्रकार के जागतिक भोग की कामना नहीं है, हृदय में किसी भी प्रकार की स्वार्थ भावना नहीं है, साथ ही साथ जो दंभ द्वेष हिंसा मान विवर्जित है, ऐसा प्रवेश करता है तो उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पर जिसमें अभी ये भावना नहीं भी है, वो भी अगर इसको दैन्य होकर के सुनेगा, तो उसमें भी वह निर्मत्सरता रूपी गुण अपने आप ही जो है आ जाएगा। उनके लिए भी तो, निर्मत्सरों के लिए तो है ही सही, पर निर्मत्सर के साथ साथ जो निर्मत्सर नहीं है, उन अनिर्मत्सर जनों को भी भागवत जी जो है अपने श्रवण के माध्यम से निर्मत्सर बना देगी। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि श्रुतो संकीर्तितो ध्यात आदृतो वा अनुमोदितो सद्यपनाति सद्धर्म देव विश्वद्रोही। इस भागवत धर्म जो विद्धि भागवता हितान धर्म है, ये भागवत धर्म के विषय में अगर कोई व्यक्ति सुनता है, सुनने वाला, संकीर्तन करने वाला, इसका आदर ध्यातो, इस पर ध्यान करने वाला, आदर तो इसका आदर करने वाला, वा अनुमोदित तो इसका अनुमोदन करने वाला, वो सद्य पुनाति सद्धर्म, वह व्यक्ति चाहे पूरा विश्व भी उसका द्रोही क्यों ना हो, वो फिर क्या होगा, सद्य पुनाति, वह तत्क्षणात ही जो है पवित्र हो जाएगा।
तो जो इसके हृदय में अभी निर्मत्सरता नहीं है वह भी इसको श्रवण करेगा तो वह भी पवित्र हो जाएगा। ये क्योंकि ये वास्तव वस्तु है। वास्तव वस्तु कैसी है? इसमें नाम रूप गुण लीला भगवान की है, जैसे वैकुंठ इत्यादि, उनके भक्त भगवत भक्ति। जो अन्य वस्तुएं हैं इस जगत की वो तो अनित्य है। तो जैसे वैकुंठ है और ये जगत है, अब जगत भी सत्य ही है एक स्तर पर, ये जगत असत्य थोड़ा ना है। अगर इस जगत को असत्य मान लेंगे तो फिर तो बौद्धवाद में प्रवेश कर जाएंगे। ये जगत असत्य नहीं है। तो वस्तु तो ये भी जगत, जगत भी तो वस्तु ही है, वस्तु का ही तो परिणाम है। और वैकुंठ भी है, पर वैकुंठ क्या है? वो वास्तव वस्तु है। जगत भी वस्तु है पर वैकुंठ वास्तव वस्तु है, जगत की भांति नहीं है। जैसे आकाश में पुष्प, ये अवास्तव वस्तु हो गया। तो अगर कोई आकाश आकाश पुष्प वैसे होता नहीं, तो अगर कोई इसी जगत को ही परमानेंट मान लेगा, नित्य मान लेगा, तो वो आकाश पुष्प की भांति। जैसे आकाश में पुष्प नहीं हो सकता है, खरगोश के सींग नहीं आ सकते हैं, ऐसे ही ये जगत कभी भी मृत्यु लोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाएगा। ये यहाँ का नाम है। तो पर भागवत जी वास्तव वस्तु की ओर लेकर के जा रही है। वो वास्तव वस्तु क्या है? जिसके विषय में ऊपर सुना कि वैकुंठ इत्यादि, भगवान गोलोक गोलोक वृंदावन इत्यादि, उनके नाम, उनके भक्त, शुद्ध भक्ति, ये वास्तव वस्तु है। अब उससे मिलेगा क्या? शुद्ध वस्तु प्राप्त करने से कह रहे हैं शिवदम, वास्तविक शिव की प्राप्ति, वास्तविक मंगल की प्राप्त होगी। जगत तो अमंगल स्वरूप है, प्राय तो जगत की प्राप्ति की इच्छा वो तो अमंगल है ही है। परमार्थ जगत में भी केवल विद्यावान और पंडितवान बनने के लिए ही ये शास्त्र की व्याख्याएं इत्यादि पढ़ना, ये भी अंततः अमंगल का ही स्वरूप होंगी। ये भी अमंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वास्तव वस्तु से वंचित हो जाएगा। वास्तव वस्तु से वंचना करने के लिए स्वाध्याय नहीं बनाया गया है। स्वाध्याय बनाया गया है स्वयं के भीतर जाने के लिए। शास्त्र इत्यादि की चर्चा बनाई गई है स्वयं के भीतर जाने के लिए, पंडित बनने के लिए नहीं, विद्या के लिए नहीं। गुरुदेव भी आज इस बात को कहते हैं कि विद्या और पंडित बनने पर तुम्हें भक्ति नहीं प्राप्त हो जाएगी कि तुम बहुत कुछ जान जाओगे, नहीं। ये सब चीजें किसके लिए की जा रही हैं? स्वयं के लिए की जा रही हैं। नहीं हम 100 लोगों को ले आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? भक्ति नहीं है वो। 100 लोगों को लाना भक्ति भक्ति नहीं हो सकती है। मूलतः बात यही है कि उसको स्वयं के लिए सुना जा रहा है, स्वयं के लिए किया जा रहा है। पहली चीज वास्तव वस्तु पहले मुझको प्राप्त हो, इसके लिए किया जा रहा है। और वही वास्तविक शिव है। वास्तविक शिवदम ही यही है। कैसे? उसको प्राप्त करके भगवान का परिकर बन जाना और उनके प्रेम को प्राप्त करना, ये शिव है। ये वास्तविक शिव मंगल वस्तु है। उससे क्या होगा? तापत्र अनुमूलयम, धर्म ब्रोज कहते हुए निर्मर्शनम, वेद्य तापत। जब जब भगवान का परिकर बन जाएगा तभी 3 तापों से मुक्त होगा। अभी तो 3 तापों के स्वरूप को ही नहीं पहचानता है। जब 3 तापों के स्वरूप को ही नहीं पहचानता है तो उन 3 तापों से मुक्त कैसे होगा? 3 तापों में ही अभी अगर भोग भोग की वासना है, 3 तापों में ही सुख इत्यादि मिल रहा है उसको, तो 3 तापों में, उन 3 तापों को ताप ही नहीं मान रहा है, तो उनका उन्मूलन कैसे होगा? उन्मूलन माने वो मूल रूप से उनका नाश कैसे होगा? और जब तक वो नाश नहीं होता है तब तक वास्तविक शिव उत्पन्न नहीं हुआ, वास्तविक मंगल उत्पन्न नहीं हुआ है। वास्तविक मंगल की जो उत्पत्ति है वो तापों को नाश कर देगी, जब हृदय में कि वो अन्य अभिलाषिता शून्यम बना देगी। अन्य समस्त अभिलाषाओं के शून्य हो जाने को ही भागवत जी का शिव कहते हैं, भागवत जी का वास्तविक मंगल कहते हैं। क्या कहती है भागवत जी? किस किस कार्य करने के लिए कहती है? क्योंकि अभिधेय संबंधी श्लोक है। क्या कहती है? बोले पहले तो ये प्रोज्जित माने जो अन्य अन्य धारणा है, जो व्यक्ति को अपने मुख्य लक्ष्य से भ्रांत करते हैं, उन सब की निंदा करती है। अन्य अन्य जितनी भी बातें
संसार का भोग हो, स्वर्ग इत्यादि हो, जो कुछ भी है, जो जीव को भगवान से विमुख करता है, ऐसे विमुख धर्म की को प्रोज्जित माने दूर से ही उसको तिरस्कृत कर देती है, सकाम कर्म इत्यादि को तिरस्कृत कर देती है। कि जो भक्ति जो है उसमें वो ऐसा कि तो यहाँ पर धर्म प्रोजित कैतरो कैतव पर, जो जो पर शब्द है माने मुक्ति इत्यादि को भी तिरस्कृत कर देती, उसको भी हटा देती है। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, जितनी भी ये सब चीजें, उसमें मन इंद्रियां इत्यादि जो वशीभूत होता है, अष्टांग योग को भी ये तिरस्कृत कर देती है। पर परम धर्म क्या है? प्योर भक्ति। परम धर्म क्या है? शुद्ध भक्ति। ये है परम, ये है परम परम शिव की भक्ति के माध्यम से ही समस्त प्रकार के प्रसन्नता होती हैं। और इसलिए इस शब्द के अंदर अभिधेय तत्व की बात की गई है। सवे पुंसा पर धर्मो यतर भक्तिर दोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धि। यहाँ पर अत्र शब्द की बात कही गई। अत्र शब्द आया है धर्म में। अत्र माने यह माने ये ग्रंथ है, माने ये ग्रंथ, माने ये अत्र माने ये भागवतम। इस भागवतम से को का पालन करने से, श्रवण करके पालन करने से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। केवल इसी के माध्यम से अत्र शब्द कहा गया है। अत्र शब्द को जो कहा गया है कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र, फिर वेद्य वास्तव अत्र, फिर पृथ्वी दो बार जो अत्र यहाँ पर आया, शिवदम तापत्र मूल्यम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परेशु सद्य देवदत्त कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। जो अत्र शब्द कहा गया है वो इसलिए दो बार बोला गया है कि यह भागवतम, ये जो आचार्यों से समन्वित टीका भागवतम है, ये वाली भागवतम सुनने से क्या होगा? अन्य और किसी को नहीं, उत्तम धर्म की प्राप्त हो जाएगी। इसमें समस्त योग युक्त हैं। और इसी भागवतम के श्रवण करने से क्या होगा? अन्य जितने भी अन्य धर्मान पुरस्कृत्य, जो नारद जी ने भक्ति महारानी को भी कहा था, अन्य धर्मान पुरस्कृत्य, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा न हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। भक्ति देवी, अन्य समस्त धर्मों को, अन्य समस्त जितने भी साधन हैं भगवत प्राप्ति के या अन्य अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के, उन समस्त साधनों को तिरस्कृत करते हुए पुरस्कृत्य महोत्सवान, भक्ति देवी आपके महोत्सव को मैं घर घर में स्थापित करूंगा। अगर मैं आपको घर घर में स्थापित नहीं कर पाया तदा हम ना हरिदासो, मैं हरिदास नहीं हूँ। ये नारद जी ने भक्ति देवी को कहा। तो हमने आज प्रथम श्लोक की भी एक टीका को सुना और साथ ही साथ द्वितीय श्लोक भी हमने पूर्ण कर लिया है। कल तृतीय श्लोक को हम देख करके आगे फिर जो है अपने विषय में प्रवेश जो है वह, उसके बाद तो फिर ज्यादा बड़ी बड़ी टीका नहीं, उतनी बड़ी नहीं है जितनी इन सब 3 श्लोकों की है ना। 6 प्रश्न भागवत जी में पूछे गए हैं। वो अगर बोलो तो अभी इस प्रथम अध्याय में ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे हैं वो मैं एक बार कह देता हूँ, उसको सब लोग लिख सकते हैं। पहला, मनुष्यों के लिए सबसे श्रेयस्कर वस्तु कौन सी है? पहला प्रश्न है ये। दूसरा, हमें शास्त्रों के सार स्वरूप को बताइए जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। 2, तीसरा, श्री कृष्ण के देवकी जी से जो कृष्ण का प्राकट्य हुआ है उसके कारण को व्यक्त कीजिए, वो कारण क्या है। चौथा, कृष्ण के समस्त अवतारों के विषय में बताइए। पांचवा, कृष्ण के सब अवतारों की कथा बताइए। और अंतिम,
ये बताइए, कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? ये 6 प्रश्न पूछे, ये 6 प्रश्न ही आगे पूरे भागवतम में जो है वह बताए गए हैं। तो आज हमने इसको जो है वो श्रवण किया है, और बाकी फिर हम जो है कल जो है इसको श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकार नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वज्ञ नाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्री श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासज गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। स्वागत गौर भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।